सभी को सूचित करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि अब काशीपुर और काशीपुर के आसपास के क्षेत्र के लिए 101 प्रतिभा रत्न सम्मान समारोह पुनः लेकर आया हूं, जिसे हमने पहले अनिल सारस्वत जी के स्मृति में हमने किया था और उसे आपसी जनता द्वारा काफ़ी सराहा गया था। अब इस कार्यक्रम को मैं शुरुआत दे रहा हूं अपने पुरखों को समर्पित करते हुए पंडित श्यामलाल शर्मा जी की पुण्यतिथि, जिसे स्मृति दिवस हमने कहा है। उस दिन मैं संकल्प लूँगा 14 जनवरी बुधवार, समय होगा प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक का। उसमें कुछ कार्यक्रम भी होंगे और उन कार्यक्रमों की रूपरेखा ये है कि उस दिन मैं 101 प्रतिभा रत्न सम्मान समारोह 2026 का संकल्प लूँगा और जिस दिन वो कार्यक्रम संपन्न होगा वो तिथि भी मैं आगे को बताऊंगा। और जब वो ये पंडित श्यामलाल शर्मा जी का स्मृति दिवस है तो क्यों ना हम मेरे साथ, मैं अपने पुरखों को याद कर रहा हूँ तो सभी लोग अपने पुरखों को भी याद करें। तो उसके साथ ही एक कवि समागम रखा गया है साहित्य दर्पण संस्था के सहयोग से, जिसका शीर्षक है हमारे पुरखे हमारी विरासत। साथ में सहयोग देने के लिए हमारे शुभम तिलकधारी जी हैं और वो भजन दिवस भी होगा और शायद अब तक के इतिहास में एक ऐसी भजन की शुरुआत करूंगा जिसका प्रारंभ जनगण मन से होगा और समापन वंदे मातरम से होगा। और आगे के कार्यक्रमों के बारे में जो है, और उस दिन निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी है। हाँ, पूरे काशीपुर के क्षेत्रवासियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी रहेगा। वो सब बाकी एक एक करके सभी लोग बताते रहेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा बड़े भाई साहब चौधरी विजेंद्र सिंह जी से कि अब आप कार्यक्रम की ओर आगे की रूपरेखा बताएं। धन्यवाद अमित जी। मैं सबसे पहले तो अपने मीडिया बंधु को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपके बिना हम अधूरे हैं। आपसे हमारा वैथिर नाता है। कहते हैं लहरों से जो सागर का नाता, सूरज से जो किरणों का, वही है हमारा आपका नाता। क्योंकि कोई भी हम कितना भी बड़ा कार्यक्रम करें, कितनी भी बड़ी ख्याति प्राप्त करें, जब तक आप एक महाराणा प्रताप की ढाल बन के हमारे सामने नहीं खड़े होंगे तो हम हीरो नहीं बनेंगे, जीरो के जीरो ही रहेंगे। क्योंकि हम कितना भी बड़ा कार्य कर लें, किस किस को बताएंगे, अमित जी किस किस को बताएंगे कि आज मेरे बाबा दादा की पुण्यतिथि है। तो उसको जिस तरीके से सूर्य अपनी रोशनी फैलाता है, चमक बिखेरता है, उसी तरीके से आपके चैनल हमारे इस कार्यक्रम को चमकाएंगे। तो मैं डॉक्टर विजयन चौधरी, चेयरमैन उत्तराखंड एथलेटिक्स सिलेक्शन कमेटी, इंटरनेशनल एथलीट, गोल्ड मेडलिस्ट, आपको प्रणाम करता हूं। और साथ ही मैं बताना चाहता हूं 14 जनवरी को श्री स्वर्गीय हमारे पंडित श्यामलाल जी, जो अमित जी के दादाजी थे, उनकी पुण्यतिथि है। उस अवसर पर एक बाबा रिसोर्ट में एक शानदार कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय है 101 प्रतिभा रत्न सम्मान समारोह का संकल्प लेना है। और हर क्षेत्र से उसमें आप भी आएंगे, अन्य क्षेत्रों से भी जो होंगे जिनकी उपलब्धियां हैं उनको 101 रत्न के सम्मान में सम्मानित किया जाएगा। पहले तो मैं अमित जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि अभी रुड़की में कल ही आपको राष्ट्रीय स्तर का जो है शिक्षक सम्मान दिया। ये हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए गौरव की विषय है। उसके लिए हम आपको तय हृदय से आपका सम्मान करते हैं कि आप जैसे कम उम्र में एक बड़ी कामयाबी आपने हासिल की है। इस 14 जनवरी का मकसद यही है, पंडित श्यामलाल जी की स्मृति में
एक शानदार जानदार कवि सम्मेलन होगा, भजन संध्या होगी। भजन संध्या में भजन सम्राट हमारे साथ बैठे हैं। वहीं चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया आयाम लिखते हैं चामुंडा हॉस्पिटल के स्वामी हमारे डॉक्टर यशपाल रावत जी और उनकी टीम एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाने जा रही है, जिसके अंदर चर्म रोग विशेषज्ञ अरुण कुमार जी और अन्य चिकित्सक शामिल रहेंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को भव्य बनाएंगे और निश्चित तौर से मुझको ये मालूम है कि ये जो कार्यक्रम है ये काशीपुर में पहली दफ़े हो रहा है और पहली बार में ही ये इतिहास बनाएंगे। इससे पहले स्वर्गीय अनिल स्वार्थ जी जो एक एथलीट भी थे, एक अच्छे शानदार कवि भी थे, उनकी याद में 101 प्रतिभा रत्न का आयोजन किया गया था और उस रत्न में मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ खेलों में वो रत्न प्राप्त करने का। तो इस बार उसका नाम बदलकर अपने पुरखों के नाम पर श्याम मॉडर्न जूनियर हाई स्कूल के संस्थापक छोटे भाई अमित कुमार जी और प्रिंसिपल जो हैं हमारी बहुरानी शालिनी शर्मा जी और उनकी टीम के सहयोग से एक बड़ा कार्यक्रम बनाया जा रहा है। तो मैं निश्चित तौर से सभी से अनुरोध करता हूं कि आप आएं और इस कार्यक्रम में हिस्सा लें, अपने स्वास्थ्य की भी जांच कराएं, भजन का भी आनंद लें और कवि सम्मेलन जोरदार शानदार होगा। हमारे देखिए कटियार साहब भी बैठे हैं, साहित्य रत्न के उससे हमारे भगत जी भी बैठे हैं। भगत जी भी बहुत शानदार ये कवि हैं, पत्रकार से अलग ये कवि हैं। तो उस दिन इनकी कविताओं का भी आनंद लीजिए और इनका भजन का भी आनंद लीजिए। और तो हम यही है कि अभी 14 तारीख तक हम जीरो हैं और 14 तारीख को जैसे ही ये समाप्त होगा चारों दिशाओं में आपके चैनल के माध्यम से हम सभी हीरो बन जाएंगे। तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और हमेशा आपका इसी तरीके से सहयोग आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो निश्चित तौर से ये कार्यक्रम अपनी उपलब्धियों को हिमालय की चोटी की तरह चमकाएगा। जय हिंद। केशव जी सर क्या टाइमिंग रहने वाली है? टाइमिंग जो है 10 बजे से लेकर और 2 बजे तक रहेगा अपना टाइम, जिसमें हम लोगों का जो है प्लान जो है इसमें निःशुल्क चिकित्सा लोगों को प्रोवाइड कराना है, जिसमें डॉक्टर यशपाल सिंह रावत चामुंडा हॉस्पिटल से जो है डॉक्टर्स की टीम आएगी। इसके अलावा जो है हमारे पास जो है डॉक्टर अरुण कुमार जो कि चर्म रोग विशेषज्ञ हैं और हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं तो वो रहेंगे उपलब्ध। इसके अलावा जो है आपके डॉक्टर गुंजन हैं जो कि डेंटल सर्जन हैं, वो भी आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अधिक से अधिक निःशुल्क चिकित्सा शिविर में हम अधिक से अधिक लोगों का इसमें उपचार करेंगे, निःशुल्क रहेगा, जिसमें दवाइयाँ भी फ्री रहेंगी। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि स्मृति दिवस के रूप में हमारे अमित जी ने इसका बहुत अच्छा प्लान किया है। स्वर्गीय पंडित श्यामलाल शर्मा जी के संकल्प दिवस के रूप में ये बहुत ही तारीफ़ काबिल है, जो कि इनके लिए जितना कहा जाए उतना कम है। और हमारे डॉक्टर्स जो है यहाँ पर सभी गायनी से लेकर और डेंटल और स्किन और फिजिशियन सारे के सारे यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। कटिया जी और आप आइए, इतने शुभम भाई आप बोलो, आप बताइए। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और जैसा कि काशीपुर की जनता के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिवस के दिन अमित जी के माध्यम से एक ये दिन चुना गया है जिसमें अपने पुरखों का ध्यान किया जाए और भगवान का नाम लिया जाए। और जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि काशीपुर की जनता के लिए इससे अच्छा सुनहरा अवसर नहीं हो सकता, जो आकर के निःशुल्क चिकित्सा शिविर का भी फ़ायदा लें और भजनों का भी आनंद लें और अपने बड़े बुज़ुर्ग पुरखों का भी ध्यान करें। तो मैं तो काशीपुर की जनता से विनम्र अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके प्रातःकाल 10 बजे से 2 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। सभी इसमें आएँ और भागीदार बने। कवि सम्मेलन है, उसका भी समय बता दिए। कटिया जी बताएंगे। आप आइए, चलिए। आप सभी को
आपको इधर आना पड़ेगा। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। माइक में आवाज़। भाइयों को नमस्कार। सर आपका नाम बता दीजिए। जितेंद्र कुमार कटियार, रिटायर्ड प्रधानाचार्य और आजकल साहित्य दर्पण संस्था का अध्यक्ष। मुझे अभी अमित जी ने कुछ समय पूर्व ही बताया था कि एक ऐसी मीटिंग्स होनी है, तो अमित जी बहुत समय से इसी तरह के प्रयास करते रहे हैं और सफलता भी इनको मिली है। 101 सम्मान पुरस्कृत भी किया इन्होंने और इस काशीपुर की जनता में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि 101 सम्मान पुरस्कार अमित जी ने दिए हैं। और ये प्रेरणा कुछ हद तक हमारे स्वर्गीय अनिल सारस्वत की देन है। वो पहले शहीदों को सम्मानित करते थे, 2100 रुपये प्लस समथिंग उनको साल उड़ा करके उनके घर जा कर के ये सम्मान दिया करते थे। उन्हीं से प्रेरित होकर उनके जाने के बाद अमित जी ने उनकी याद में कई प्रोग्राम किए हैं और अब वो शायद मकर संक्रांति के दिन 14 तारीख को 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक अपने पूर्वजों को याद करके उनकी याद में एक भक्ति संध्या और कवि सम्मेलन कर रहे हैं। साथ ही निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगा रहे हैं जिसमें योग्य और विद्वान डॉक्टर्स लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। मेरा काशीपुर के निवासियों से निवेदन है कि वो इसका भरपूर लाभ उठाएं, क्योंकि इस तरह का प्रोग्राम मेरी अपनी समझ में पहली बार हो रहा है। मैंने भी यहीं पर कई प्रोग्राम किए, थिएटर प्रोग्राम भी किए हैं, साहित्य दर्पण की कई सारी गोष्ठियाँ भी की हैं, पर ऐसा प्रोग्राम जिसमें समस्त जनता को एक साथ एकत्रित करने का जो बीड़ा उठाया है अमित जी ने, ये बधाई के पात्र हैं। और मैं साहित्य दर्पण की ओर से पूरा सहयोग दूंगा। जैसा वो चाहेंगे, जितने कवि चाहेंगे उतने उपस्थित हो जाएंगे। ये मैं संकल्प के साथ जो इन्होंने बीड़ा उठाया है उसे आने वाले समय में भी सहयोग देने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद। इसमें मैं आपको एक नई जानकारी और देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर जो है एक्यूप्रेशर पहले पुराने ज़माने में भी चला आता था, तो इस बार मैं एक नया और कार्यक्रम इसमें स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्यूप्रेशर के द्वारा जो पॉइंट के द्वारा जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसको मैं यहाँ पर कैंप में हम इसको लगा रहे हैं, जो कि आपके माध्यम से अधिक लोग, कुछ यहाँ पर जो है प्रयागराज से हमारे आए हुए हैं, एक डॉक्टर AP चंद्रवंशी जी हैं, तो वो और उनकी टीम जो है यहाँ पर हम लगाएंगे, जो कि निःशुल्क रहेगा। वो किस तरीके से अपना मेथी दाना और मटर और कई चीज़ें लगाते हैं वो, और कलर के द्वारा जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो एक नया और हम इसमें एक अध्याय जोड़ रहे हैं एक्यूप्रेशर के द्वारा। किसी को भी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं, जैसे घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है और भी बहुत सारे जो असाध्य रोग हैं, वो इसके लिए वो अपना जो है अधिक से अधिक लोग इसकी भाग ले सकते हैं और उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसका एक अध्याय हम जोड़ लें, एक्यूप्रेशर के लिए भी अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा लें। आपका नाम क्या होगा? मेरा केशव सिंह है नाम, और क्लीन एंड ग्रीन फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं हम, अमित शर्मा जी के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो इसमें हम लोग अपना सहयोग करते हैं सब एक साथ। मैं काशीपुर क्लीन एंड ग्रीन फाउंडेशन का अध्यक्ष सर्वेश बंसल। मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक काशीपुर की जनता, जैसे उस दिन हमारा अमित जी के द्वारा किया गया ये प्रयास, चिकित्सा का कैंप और कवि सम्मेलन और पुरखों की याद में जो ये प्रोग्राम करा जा रहा है, और अपना जो है चिकित्सा का जो है मेन जो है वो है, उसमें भी सब लोग उपस्थित रह के और अधिक से अधिक शामिल होकर इसका फ़ायदा उठाएं। और बाकी मेरा सबसे ये अपील है कि अपने पुरखों की याद में सब लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा पौधे भी लगाएं। हमारी जो काशीपुर क्लीन एंड ग्रीन सोसाइटी है, ये पौधों के लिए करती है। जैसे गर्मियों वगैरह में टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो अधिक से अधिक पौधे अपने स्वजनों की याद में, जन्मदिन में और उसमें अपने घर पे या आसपास अधिक से अधिक लगाएं। धन्यवाद।